हेलो दोस्तों, आज हम मैथ का तीसरा चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन जिसे हिंदी में कहते हैं त्रिकोणमितीय फलन। आज इस चैप्टर की हम पहली प्रश्नावली 3.1 सॉल्व करने वाले हैं। तो आप अच्छे से और ध्यानपूर्वक इस एक्सरसाइज को देखिएगा और समझिएगा। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट भी कर दीजिए। तो चलिए बिना किसी देरी के आगे बढ़ते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है, फलन कॉट इनवर्स -1/√3 का मुख्य मान क्या है। यहाँ पर क्या पूछा है, मुख्य मान। मुख्य मान के लिए हम करेंगे y बराबर कॉट इनवर्स ब्रैकेट में 1 - √3 मान लेंगे पहले, ठीक। फिर यहाँ पर क्या दिया है, कॉट इनवर्स -1/√3 दिया है, तो थीटा के जगह पर क्या लिखा है, यहाँ पर 1/√3। तो कॉट इनवर्स माइनस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, पाई माइनस कॉट इनवर्स थीटा। तो यही फॉर्मूला हम इस क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे। तो y बराबर पाई माइनस कॉट इनवर्स और जो ब्रैकेट में लिखा है उसे नोट कर लेंगे 1/√3। y बराबर पाई माइनस कॉट इनवर्स, कॉट में 1/√3 किसकी वैल्यू होती है, तो कॉट में 1/√3 कॉट 60 की वैल्यू होती है, ठीक। तो 60 को हम क्या लिख सकते हैं, कॉट पाई/3। तो यहाँ पर कॉट इनवर्स से कॉट कट जाएगा, y बराबर पाई माइनस पाई/3। फिर इसे एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो आएगा y बराबर 3 पाई माइनस पाई/3। आगे सॉल्व करेंगे तो आएगा 2 पाई/3। यही आपका आंसर है, जो आपका ऑप्शन डी बिल्कुल सही है, 2 पाई/3। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन सा tan इनवर्स की मुख्य मान शाखा है। क्या है, मुख्य मान शाखा। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, क्या है, -पाई/2 से पाई/2 तक, मतलब -पाई/2 से +पाई/2 तक, ठीक। ब्रैकेट कौन सा रहेगा, स्मॉल वाला, मतलब क्लोज ब्रैकेट। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, यदि किसी x बिलोंग्स टू R के लिए tan इनवर्स x बराबर 3 पाई/3 है, तो cot इनवर्स x का मान क्या है। तो हम यहाँ पर एक फॉर्मूला लगाएंगे, एक आइडेंटिटी लगाएंगे, tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x बराबर पाई/2। अब यहाँ पर देख सकते हैं आप, tan इनवर्स की वैल्यू कितनी दी है, पाई/3, और किसकी पूछा है, cot इनवर्स पाई/3 की। तो tan इनवर्स की जगह पर पाई/3 रखेंगे, प्लस cot इनवर्स x बराबर पाई/2। अब ये पाई/3 उधर जाएगा, माइनस हो जाएगा, पाई/2 माइनस पाई/3, ठीक। इसको एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो आएगा 3 पाई माइनस 2 पाई/6। फिर आगे सॉल्व करेंगे तो आएगा पाई/6, ठीक है। यही आपका आंसर होगा। तो इसका ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, पाई/6। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये सारे क्वेश्चन अच्छे समझ में आ रहे होंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है 4 नंबर क्वेश्चन, सेक इनवर्स की मुख्य मान शाखा क्या है। पिछले वाले क्वेश्चन में किसका पूछा था, tan इनवर्स का। इस क्वेश्चन में क्या पूछा है, सेक इनवर्स की मुख्य मान शाखा क्या है। तो चलिए देखते हैं। तो ये जो आपका ऑप्शन बी है ये एकदम सही होगा, क्योंकि 0 से पाई माइनस पाई/2 है, ठीक। 0 से सेक इनवर्स की जो मुख्य मान शाखा होती है वो कहां से कहां तक, 0 से पाई फिर माइनस पाई/2। यही इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। आपका 5 नंबर क्वेश्चन क्या है, 2 सेक इनवर्स 2 प्लस साइन इनवर्स 1/2 का मान क्या है।
सबसे पहले हम y बराबर 2 sec इनवर्स 2 प्लस साइन इनवर्स 1/2 करेंगे। तो 2 sec इनवर्स सेक में 2 किसकी वैल्यू होती है सेक की? सेक में 2 सेक पाई बाई 3 की वैल्यू होती है, ठीक। प्लस साइन इनवर्स साइन पाई बाई 6, साइन पाई बाई 6 की 1/2 वैल्यू होती है, ठीक। इसलिए हमने यहाँ पर क्या लिखा है, साइन पाई बाई 6। साइन पाई बाई 6 का मतलब क्या होता है, 30, और सेक पाई बाई 3 का मतलब क्या होता है, 60। इसे आगे सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, ये सेक इनवर्स से सेक कट जाएगा और साइन इनवर्स से साइन कट जाएगा, तो ये 2 पाई हो जाएगा ऊपर अपॉन 3 प्लस पाई बाई 6। तो हम आगे सॉल्व करेंगे तो आएगा, यहाँ पर एलसीएम लेके करेंगे तो एलसीएम इसका कितना आएगा, 6 आएगा, ठीक। तो ऊपर यहाँ पर कितना हो जाएगा, 4 पाई प्लस पाई, फिर से ऐड करेंगे तो आएगा 5 पाई अपॉन 6, ठीक है। तो ही आपका आंसर सही है, तो इसका ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, 5 पाई अपॉन 6। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। आपका 6 नंबर क्या है, साइन इनवर्स √3/2 माइनस कॉसेक इनवर्स 2/√3, √3 का मान क्या है। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम y बराबर मानेंगे, y बराबर साइन इनवर्स √3/2 माइनस कॉसेक इनवर्स 2/√3। साइन में √3/2 की वैल्यू होती है साइन पाई बाई 3 की, ठीक। फिर माइनस कॉसेक इनवर्स, कॉसेक में 2/√3 किसकी वैल्यू होती है, होती है पाई बाई 3 की। कॉसेक इनवर्स मतलब कॉसेक पाई बाई 3, यहाँ पर साइन इनवर्स साइन से कट जाएगा, कॉसेक इनवर्स कॉसेक से कट जाएगा, तो आएगा y बराबर पाई बाई 3 माइनस पाई बाई 3। तो ये प्लस का पाई बाई 3 और ये माइनस का पाई बाई 3 कट गया, तो इसका आंसर कितना आया, 0। तो ये रहा इसका ऑप्शन डी, बिल्कुल सही है, 0, ठीक। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। का 7 नंबर क्वेश्चन क्या है, यदि कॉस इनवर्स x बराबर पाई बाई 3 है, तब साइन इनवर्स का मान क्या है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम एक आइडेंटिटी लगाएंगे। आइडेंटिटी क्या है, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x बराबर पाई बाई 2। क्वेश्चन से कॉस इनवर्स x बराबर पाई बाई 3 की वैल्यू यहाँ पर रख देंगे और साइन इनवर्स x की वैल्यू निकालेंगे। तो साइन इनवर्स x प्लस पाई बाई 3 बराबर पाई बाई 2। इस पाई बाई 2 को हम इधर भेजेंगे तो माइनस में हो जाएगा। साइन इनवर्स x बराबर पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 3। इसे एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो आएगा 3 पाई माइनस 2 पाई अपॉन 6, तो पाई अपॉन 6 इसका सही आंसर है। तो आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, पाई बाई 6।